ईलन मस्क एक बात बहुत साफ समझता है। गरीबी पैसों की कमी नहीं है, ये सोच की बीमारी है। अब सच सुनो। तुम सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं गरीब हूं। लेकिन सच ये है, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम अमीरों की तरह सोचते ही नहीं। तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारे डिसीजंस छोटे हैं, तुम्हारी आदतें छोटी हैं और यही तुम्हें वहीं रख रही हैं। अब एक बात समझो, तुम्हारी जिंदगी बाहर की कंडीशन से नहीं बनती, ये तुम्हारी सोच से बनती है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे डिसाइड करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, यही तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। तुम सोचते हो कि पैसा सब बदल देगा, लेकिन सच ये है, पहले माइंडसेट बदलता है, फिर पैसा आता है। इलॉन मस्क ने भी शुरुआत परफेक्ट सिचुएशन में नहीं की थी, लेकिन उसने एक चीज जल्दी समझ ली, अगर सोच छोटी रही तो लाइफ भी छोटी ही रह जाएगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम हर डिसीजन कैसे लेते हो, डर से या ग्रोथ से? क्योंकि गरीब माइंडसेट हमेशा डर से चलता है। अगर फेल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो लोग क्या कहेंगे? और अमीर माइंडसेट वो पूछता है, अगर ये काम चल गया तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इसे बड़ा कैसे बना सकता हूं? यही डिफरेंस है। सेम दुनिया, सेम मौके, लेकिन सोच अलग और रिजल्ट भी अलग। पहला माइंडसेट ट्रैप, सेफ खेलना। तुम हमेशा सेफ खेलते हो, रिस्क नहीं लेते, कंफर्ट में रहते हो। तुम सोचते हो सेफ रहना ही बेस्ट है, लेकिन सच ये है, सेफ रहकर कोई ग्रो नहीं करता। इलॉन मस्क ने सेफ नहीं खेला, उसने रिस्क लिया, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनीज शुरू की, फेल हुआ, लेकिन रुका नहीं, और यही उसे अलग बनाता है। दूसरा माइंडसेट ट्रैप, शॉर्ट टर्म सोच। तुम तुरंत रिजल्ट चाहते हो, आज मेहनत करो, कल पैसा आ जाए, लेकिन रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं है। अमीर माइंडसेट लॉन्ग टर्म सोचता है, आज मेहनत, कल रिजल्ट नहीं, लेकिन कुछ साल बाद ह्यूज ग्रोथ। तुम क्या करते हो, 2 दिन मेहनत, तीसरे दिन छोड़ देते हो और फिर बोलते हो कुछ नहीं हो रहा। तीसरा माइंडसेट ट्रैप, ब्लेम गेम। तुम अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी कंडीशन सही नहीं है। लेकिन सच ये है, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। इलॉन मस्क के पास भी शुरुआत में सब कुछ नहीं था, लेकिन उसने ब्लेम नहीं किया, उसने एक्शन लिया। चौथा माइंडसेट ट्रैप, लर्निंग से भागना। तुम नई चीज सीखने से बचते हो क्योंकि एफर्ट लगता है, लेकिन फ्यूचर उन्हीं का है जो सीखते रहते हैं। आज अगर तुम स्किल नहीं सीखोगे तो कल रिप्लेस हो जाओगे। पांचवा माइंडसेट ट्रैप, कंफर्ट एडिक्शन। तुम आराम के एडिक्टेड हो, थोड़ा मुश्किल आया, तुम पीछे हट जाते हो, लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। रियलिटी चेक। अब सच सुनो, अगर तुम्हारी सोच नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, अगर माइंडसेट सेम है तो रिजल्ट भी सेम रहेगा। चेंज कैसे होगा? अब सवाल यह है, तुम अपनी सोच कैसे बदलोगे? पहली चीज, अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, डिसीजन। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि चेंज करना है। तीसरी चीज, एक्शन। बिना एक्शन के कुछ नहीं बदलेगा। सिंपल शिफ्ट। आज से रिस्क लेना शुरू करो, सीखना शुरू करो, कंफर्ट छोड़ो, बस इतना ही काफी है। डेली रूल, रोज कुछ नया सीखो, रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करो, रोज खुद को पुश करो, धीरे धीरे माइंडसेट बदल जाएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट, तुम्हें खुद को बदलना होगा। मैं गरीब हूं से मैं सीख रहा हूं, फिर मैं ग्रो कर रहा हूं, यही एवोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म गेम। 90% लोग शॉर्ट टर्म में जीते हैं, 1% लोग लॉन्ग टर्म में। आज का पेन कल की पावर है। फाइनल ट्रुथ, गरीबी बाहर की नहीं है, ये अंदर की है, और अगर अंदर बदल गया तो बाहर भी बदल जाएगा। फाइनल एंड, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आखिरी बार खुद से पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस सुनना चाहते हो? क्योंकि जो लोग सुनते रहते हैं वो वही रहते हैं, और जो लोग एक्शन लेते हैं वो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। आज डिसाइड करो, सेम माइंडसेट रखोगे या खुद को अपग्रेड करोगे, क्योंकि अगर तुम नहीं बदले तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि माइंडसेट ही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ माइंडसेट समझ लेने से जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि सच ये है, सोच तुम्हें डायरेक्शन देती है,
लेकिन एक्शन तुम्हें रिजल्ट देता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग फिर से फेल हो जाते हैं। उन्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं। वाई लोग एक्शन नहीं लेते? क्योंकि वो डरते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन सच ये है, कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ा डर है और यही तुम्हें रोक रहा है। इलॉन मस्क ने भी गारंटी लेकर स्टार्ट नहीं किया था। उसने एक्शन लिया, रिस्क लिया, फेल हुआ, लेकिन रुका नहीं। एक्शन का रूल, तुम परफेक्ट होने का वेट करते हो, लेकिन सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तुम रेडी फील नहीं करोगे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। स्किल, मनी, रियल फॉर्मूला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइंडसेट चेंज हो गया, लेकिन पैसा कैसे आएगा? सिंपल फॉर्मूला, स्किल प्लस एग्जीक्यूशन प्लस मार्केट बराबर पैसा। अगर तुम स्किल जानते हो लेकिन उसे यूज नहीं करते तो पैसा नहीं आएगा। मार्केट समझो, तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें यह सोचना है कि मार्केट क्या चाहता है, लोग किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसी डायरेक्शन में जाओ। फर्स्ट स्टेप, सबसे मुश्किल। पहला कदम हमेशा टफेस्ट होता है। तुम सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, लेकिन स्टार्ट नहीं करते, और यही तुम्हें पीछे रखता है। स्टार्ट स्मॉल। तुम सोचते हो एकदम परफेक्ट स्टार्ट करूंगा, लेकिन सही तरीका है छोटा स्टार्ट करो। डे 1 20 मिनट, डे 2 30 मिनट, डे 3 1 घंटा। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली सिस्टम। अब एक सिंपल सिस्टम समझो, 2 घंटे स्किल, 2 घंटे अर्निंग वर्क, बस इतना भी कर लिया तो लाइफ बदलने लगेगी। डिस्ट्रैक्शन बराबर एनिमी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, रैंडम कंटेंट, ये सब तुम्हें गरीब बनाए रख रहे हैं। अगर तुम फोकस नहीं कर सकते तो तुम ग्रो नहीं कर सकते। डीप वर्क बराबर बिना इंटरप्शन के काम। यही डिफरेंस है। एवरेज लोग शैलो वर्क करते हैं, एलीट लोग डीप वर्क करते हैं। इलॉन मस्क डीप वर्क करता है, इसलिए उसका आउटपुट हाई है। कंसिस्टेंसी, रियल पावर। तुम 2 दिन काम करते हो, फिर छोड़ देते हो, और यही रीजन है कि रिजल्ट नहीं आता। डेली काम करो, छोटा ही सही, लेकिन रोज यही गेम बदलता है। मनी ग्रोथ। तुम एकदम बड़ा पैसा चाहते हो, लेकिन प्रोसेस ऐसा होता है, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, स्टेप बाय स्टेप। पेशेंस। तुम जल्दी रिजल्ट चाहते हो, लेकिन सच ये है, ग्रोथ टाइम लेती है। 3 से 6 महीने सीरियस काम करो, लाइफ बदल जाएगी। आइडेंटिटी शिफ्ट, फाइनल लेवल। अब सबसे बड़ा चेंज, मैं ट्राई कर रहा हूं से मैं कर रहा हूं। डिफरेंस ह्यूज है। नेटवर्क। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ हो तो तुम भी वैसे ही बनोगे। एनर्जी मैनेजमेंट। अगर एनर्जी लो है तो ग्रोथ स्लो है। स्लीप फिक्स करो, बॉडी एक्टिव रखो। सैक्रिफाइस तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट, टाइम पास, लेजी हैबिट्स, बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म गेम। 90% लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, 1% लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आज का पेन कल की पावर है। फाइनल रियलिटी कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है। बस 2 चीजें हैं, स्किल, एक्शन, फाइनल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आखिरी बार खुद से पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? अगर हां, तो आज से, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ वही होगी जो तुम आज डिसाइड करोगे। अब यहां तक पहुंचने के बाद एक चीज बहुत साफ हो जानी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन आसान नहीं है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में मोटिवेशन होता है, एनर्जी होती है, लेकिन कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाता है, और फिर वही पुरानी हैबिट्स, वही रूटीन, वही जिंदगी। अब सवाल यह है, कैसे तुम उस लेवल तक पहुंचोगे जहां तुम वापस गिरोगे ही नहीं। नो ऑप्शन माइंडसेट। तुम्हारे पास अभी हमेशा एक एस्केप होता है, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, कल से कर लूंगा, और यही तुम्हें वीक बनाता है। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तब तुम पूरा एफर्ट देते हो। एलन मस्क ने अपने लिए कोई बैकअप नहीं रखा। वो या तो जीतता या फिर सब कुछ खो देता, और यही उसे डेंजरस बनाता है। इमोशन कंट्रोल। तुम मूड के हिसाब से काम करते हो। अगर मन है
काम अगर मन नहीं है, रेस्ट। लेकिन डोमिनेशन लेवल पर मूड इररिलेवेंट होता है, तुम्हें मन करे या ना करे, तुम काम करते हो। यही डिसिप्लिन है और यही डिफरेंस है। पेन को यूज करो, तुम पेन से भागते हो, लेकिन हाई लेवल लोग पेन को यूज करते हैं जब तुम्हें थकान लगती है, जब तुम्हारा मन नहीं करता। यही वो मोमेंट है जहां तुम ग्रो कर सकते हो। अगर तुम रुक गए तो तुम सेम रहोगे, अगर तुम कंटिन्यू कर गए तुम अलग बनोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट। अब एक और चीज, तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो। अगर तुम अपने प्रॉमिसेस खुद से ही तोड़ते हो तो तुम खुद की नजर में गिर जाते हो, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है तो कॉन्फिडेंस